हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। तो जैसा आप जानते होंगे यस बैंक है एक इंडियन बैंक है और जिसका मुख्यालय मुंबई में। इसकी स्थापना देखें तो राणा कपूर और अशोक कपूर ने 2004 में की थी और देखा जाए तो ये प्राइवेट सेक्टर की बैंक है और जून 2005 में यह स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुआ तथा आगे चलकर एक समय में यह भारत में 5वां बड़ा प्राइवेट बैंक भी बन गया था। यस बैंक पिछले कुछ वर्षों में पूंजी जुटाने में असमर्थ रहा, जिसके कारण इसकी वित्तीय स्थिति में लगातार गिरावट आई है, जिसके परिणाम स्वरूप संभावित ऋण हानि भी हुई है और देखा जाए तो इसका डाउनग्रेड भी हुआ, जिससे निवेशकों को बॉन्ड वाचाओं को लागू करने और ग्राहकों द्वारा जमा राशि वापस लेने के लिए प्रेरित किया है। यानी स्वाभाविक सी बात है, जब बैंक में लगातार गिरावट चलेगी, वित्तीय संकट से गुजरेगी, तो वहाँ पर जो बड़े ग्राहक हैं नहीं जाएंगे और पैसे अपने निकाल ही लेंगे और जिसके कारण इसको बहुत सारा घाटा भी हुआ था। तो और 2020 में देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा संकट में आ गई थी और संकट में आने के समय ही भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और अन्य बैंकों ने इसे ऐतिहासिक यस बैंक पुनर्निर्माण योजना 2020 के माध्यम से समर्थन दिया था और जुलाई 2020 में यस बैंक लिमिटेड ने संस्थागत निवेशकों द्वारा संचालित 95% सब्सक्रिप्शन के साथ अपने फॉलो ऑन पावर यानी एफपीओ को बंद किया था और देखा जाए तो जैसा बता ही दिया है, इसमें एसबीआई की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है, लगभग 30% के आसपास हिस्सेदारी है। और जान लेते हैं यस बैंक में गिरावट का कारण। तो जैसा आप जानते होंगे भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई 6 मार्च को इसका लॉक इन पीरियड समाप्त होने जा रहा है और बाजार से ऐसा न्यूज है कि ये अपनी हिस्सेदारी कम कर सकता है। ऐसा बैंक का कोई स्टेटमेंट नहीं है और भारत का सबसे बड़ा बैंक भी है एसबीआई, ये भी आप जानते होंगे। एसबीआई यस बैंक में स्थायी रूप से हिस्सेदारी नहीं रखना चाहता और अपनी होल्डिंग को कम करना चाहता है, ये मार्केट में न्यूज है। और अभी हमने बता ही दिया कि जैसे ये एसबीआई की कोई सरकारी न्यूज नहीं है। और स्टॉक एक्सचेंज में देखा जाए तो 31 दिसंबर तक यस बैंक में एसबीआई की हिस्सेदारी 26.14% है और एसबीआई यस बैंक का सबसे बड़ा शेयरधारक भी है 26.14% के साथ है। और देखा जाए तो एसबीआई ने यस बैंक में उस समय यानी 2020 के टाइम पे 49% तक इस के शेयरों का अधिग्रहण किया था, जब यह प्राइवेट सेक्टर का बैंक संकट से गुजर रहा था। और देखा जाए तो पुनर्निर्माण योजना के अनुसार पूंजी डालने की तारीख से आप जानते ही होंगे 3 साल पूरे होने तक एसबीआई अपनी होल्डिंग को कम नहीं कर सकता है और अभी देखा जाए तो कल ही के दिन यानी 6 मार्च को इसका लॉक इन पीरियड खत्म है, तो ये अपनी हिस्सेदारी को कम कर सकता है। तो ऐसा मार्केट रिसोर्स न्यूज़ है जिसके कारण इसमें गिरावट देखने को मिली और अभी हमें थोड़ा सा रुक के इस शेयर को बाई करना है। हो सकता है कि ये बैंक अपने शेयरों को बाई करे तो इसमें और भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी और आईपीओ संबंधी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। चलिए अब जान लेते हैं इसके फंडामेंटल के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप देखते हैं तो 48,595 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। वहीं देखते हैं तो स्टॉक का पी 55.1 है और इंडस्ट्री का पी 13.6 है, यानी कभी भी देखा जाए तो शेयर महंगा चल रहा है अपनी इंडस्ट्री की पी से। आरओसी देखते हैं 4.96 और आरओई देखते हैं 3.21 है, यानी कुछ ठीक ठाक ही है, विशेष ठीक नहीं है आरओई आरओसी। डेप्थ देखते हैं तो कंपनी के पास बहुत ज़्यादा है, 2,69,396 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा है। तो देखते हैं कोई भी बैंकिंग सेक्टर की कंपनी उठा के देखते हैं तो कर्जा रहता है, लेकिन इसके ऊपर कुछ ज़्यादा कर्जा है। और वहीं देखते हैं तो प्रोमोटर की होल्डिंग 0% है, जो कि सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। कंपनी के पास कैश फ्लो देखते हैं तो 23,228 करोड़ का कंपनी के पास नगद कैश फ्लो है, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट वाली बात हो। ये कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। और चलिए अब हम देख लेते हैं कंपनी का पिछले कुछ सालों का रिजल्ट। तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं 2013 से बात करेंगे तो रेवेन्यू की हम बात करते हैं 2013 में तो 8,294 करोड़ का नेट रेवेन्यू इसने कंपनी ने जनरेट किया था। और वहीं देखते हैं तो धीरे धीरे और 2017 की बात करें तो 16,425 करोड़ का नेट रेवेन्यू। वहीं मार्च 2019 की बात करें तो 29,625 करोड़ का नेट रेवेन्यू हासिल किया था। और 2019 के बाद से ही यानी 2020 से ही इसकी कहानी गड़बड़ाने लगी है। यानी 19 से 20 में देखते हैं तो रेवेन्यू 26,067 करोड़ है और 21 में घट के 20,042 करोड़ हो गया और 22 में देखते हैं घट के तो इसका 19,024 करोड़ हो गया है। यानी रेवेन्यू में लगातार गिरावट चल रही है, तो ये भी कंपनी के लिए बहुत नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। 2020 से ही ये संकट में चल रही है बैंक। अब हम देख ले रहे हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो जैसे यहाँ नॉट प्रॉफिट देख पा रहे हैं तो 2019 तक तो सब ठीक ठाक ही था, लेकिन 2020 में इसने कंपनी ने लॉस जनरेट किया, 21 में भी जनरेट किया, लेकिन 22 में कंपनी ने 1436 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है।
कल के दिन देखते हैं तो 16 रुपये 90 पैसे पे ये शेयर बंद हुआ है और कल ही के दिन एसबीआई का लॉक इन पीरियड खत्म हो चुका है। और जैसा आप जानते ही होंगे कि एसबीआई का लॉक इन पीरियड कल ही के दिन खत्म हो चुका है और ये मार्केट में न्यूज है कि एसबीआई अपने शेयरों को बेचेगी। और देखें तो इस शेयर में काफ़ी गिरावट में अभी भी चल रहा है और देखा जाए तो ये नौबत 2020 से ही इस शेयर के ऊपर आई है। इसके पहले शेयर बहुत बढ़िया चल रहा था और देखा जाए तो उस हिसाब से जिस हिसाब से 2020 में चल रहा था 21 में 300-400 के आसपास शेयर चल रहा था, आज के दिन एकदम कौड़ियों के भाव में ये शेयर मिल रहा है। लेकिन हमें खरीदना है तो थोड़ा रुक के ही खरीदना है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखते हैं एफआईआई की हिस्सेदारी 10.39% है, वहीं म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी देखते हैं 0.47% और इंश्योरेंस कंपनियों की हिस्सेदारी देखते हैं तो 4.61% है, वहीं डीआईआई की हिस्सेदारी देखते हैं तो 38.51 से बढ़ाकर 46.2% कर ली, यानी डीआईआई ने काफ़ी सारा माल खरीदा। और वही रिटेल भाइयों की हिस्सेदारी देखते हैं तो 38.33% है। इसमें नेगेटिव पॉइंट वाली बात यही है कि इसमें प्रमोटर की होल्डिंग 1% नहीं है, यानी प्रमोटर को ही खुद अपनी बैंक पे भरोसा नहीं है तो दूसरों को कैसे होगा। बाकी शेयर अगर ये अपने ऋण को चुकाने में सक्षम रहता है तो हो सकता है हमें भविष्य में बेहतर रिटर्न दे दे। फाइनली हम ये जान लेते हैं कि इस शेयर में इन्वेस्ट करें या ना करें। तो अगर एसबीआई और इनकी सहयोगी बैंक है अगर अपने शेयरों को बेचती हैं, क्योंकि इन सभी का लॉक इन पीरियड ख़त्म हो चुका है, तो इस शेयर में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। और अगर ये अपने शेयरों को नहीं बेचती हैं, अपनी हिस्सेदारी कम नहीं करती हैं, तो हो सकता है कि ये बैंक नया हाई फिर से बना ले शॉर्ट टर्म में। तो हमें थोड़ा सा सोच समझ कर ही पैसे लगाने हैं और थोड़ा सा रुक कर ही पैसे लगाने हैं। हमें देख लेना है कि ये बैंक फाइनली चाहते क्या हैं और जब तक इनका स्वयं का स्टेटमेंट ना आ जाए तब तक हमें भरोसा भी नहीं करना है, क्योंकि ये न्यूज है वो मार्केट से आई है कि लॉक इन पीरियड ख़त्म हो चुका है और ये अपने हिस्सेदारी को कम कर सकती हैं। और फिर भी किसी शेयर में पैसे लगाएं तो आप अपने स्वयं का एनालिसिस करके अपने रिस्क पर ही पैसे लगाएं।